पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। तीर पर एतमाद किया है और ये फरवरी 8 का जो अब इलेक्शन का दिन ऐलान हो चुका है, तो हमारा ये बाई इलेक्शंस फरवरी के इलेक्शंस के लिए सिर्फ एक ट्रेलर था कि जब हमारे सारे के सारे नाम नहाद जो सियासी मुखालफीन हैं वो इकट्ठे भी हो जाए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं। जो चंद महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं, तो कल ना हमारा हुकूमत था ना हमारा सूबाई हुकूमत था और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। और इंशाअल्लाह ताला जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा, ताकि हम अवाम को अपने मसाइल का हल दिलवा सकते हैं, ताकि हम इस मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, ताकि हम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं। वही भुट्टो शहीद का मंशूर के मुताबिक, रोटी कपड़ा और मकान के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से भी निकालेंगे। हमने कराची के लिए नौजवान मेयर चुना था और नौजवान डेप्यूटी मेयर चुना था और दोनों को इस सूबे के इस शहर के अवाम ने बड़ा अक्सरियत के साथ जितवाया है और मेरे उम्मीदवारों के में अपना भी एतमाद दिखा दिया है। साबित हो गया है कि कराची से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के पास है और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तीर के साथ। साहब, आप जब यहाँ पर आए स्टेडियम में और यकीनन एक बड़ी कामयाबी आपको हुई है, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता भी हुआ है और एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी है। नवाज शरीफ पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या उससे कोई मीसा के जमहूरियत, मीसा के मईशत या किसी और मामले पर बातचीत या कुछ हो सकता है? मेरा ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है। यही तो बहुत अच्छी बात है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए खुले, किसी के लिए बंद नहीं है। और अगर कोई फ़ोन करता है या हम अगर सियासी जो मसले हैं इस मुल्क के, उसके हवाले से किसी से भी राब्ता करते हैं तो इतना बड़ा खबर नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नज़रिया के मुताबिक लड़ेगी। कराची में इस वक्त आपका मेयर है, आपने दावा किया था और आज वो दावा पूरा भी करके दिखाया। न सिर्फ मेयर बनाया बल्कि उसको भारी अक्सरियत से इलेक्ट भी करवाया है। तो अब कराची की महरूमियों की बात की जाती है और कराची में पानी, बिजली, दीगर मसाइल जिसके लिए यकीनन मेयर भी अपने बातों में जिक्र करते रहते हैं। तो आने वाली हुकूमत में आप कराची की महरूमियों का खात्मा किस तरह करेंगे, क्या प्लान है? इंशाअल्लाह ताला हमारा ये उम्मीद है कि तारीख में पहली बार अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ KMC में हुकूमत होगा, ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होगा, मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत होगा। और जब चारों हुकूमतें साथ मिलके काम करते हैं, ख़ास तौर पे इस शहर के हवाले से, तो वही तरीका है कि हम इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं। हमारा जो प्रायोरिटीज़ है यहाँ के लिए, कराची के लिए, नंबर 1 वो हमारा पानी का मसला है, बहुत बड़ा मसला है जिसको हम मुख्तलिफ तरीके से उसको एड्रेस कर भी रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जब तीनों हुकूमतें साथ मिलके चलेंगे तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस मसला को हल करेंगे। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो रोज़गार के हवाले से है। कराची के क्या पूरा पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो रोज़गार चाहते हैं इस मुआशी बहरान में, जहाँ महंगाई तारीख़ी सतह पे है, गुर्बत और बेरोज़गारी भी साथ साथ तारीख़ी सतह पे है। हमारा ख्याल में आपको एक अवाम दोस्त हुकूमत की ज़रूरत है, जो इनकलाबी प्रोग्राम जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हमारा तारीख़ है कि हमने अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए हैं। माजी में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था।
हमने तारीख में आप बीबी शहीद का हुकूमत देखें, आप सदर ज़रदारी का हुकूमत देखें, आप कायदे अवाम का हुकूमत देखें, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार मिला है। तो इस वक्त भी ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए ताकि हम अवाम दो मंसूबे लेकर आए जिससे अवाम को फ़ायदा हो, उनका मुआशी मुश्किलात में कमी आए। ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, बात होती है आज नवाज शरीफ या नून लीग की तरफ ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो टीवी पर या मीडिया पर ना करे, मैदान में आकर मुकाबला करे। अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई और पाकिस्तान में एक तीसरी कुव्वत भी होती है, उससे सियासी मुकाबले के लिए तैयार है। तो मैदान में हैं, हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं, आज से नहीं, इन बाई इलेक्शन से नहीं, मगर बल्कि आती इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। बाई इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे, आप उनसे ये सवाल जो है पूछे। चेयरमैन साहब ये बताएं, हुकूमत भी पीपल्स पार्टी बनाएगी तो बहुत सारे जो बलूचिस्तान के सियासतदान थे वो पीपल्स पार्टी में आए, केपीके से आए, आप लोगों की वापसी का सफर शुरू हो गया और कहा बातें ये हो रही वापसी पता नहीं, वापसी का अगेन ये गलत खबर है। मैं तो मेरा ख्याल में जो आए हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को ये साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेंगे। चेयरमैन साहब ये बताएं, चेयरमैन साहब इस वक्त मुल्क दहशतगर्दी की जो लहर पैदा हुई है तो आप क्या देखते हैं? 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात, और दूसरा ये कि मियाँ वाली एयरबेस पे जो अटैक हुआ है वहाँ पे अमेरिकन हथियार जो हैं वो मिले हैं, आज ताज़ी खबर आई है। अब फॉरेन मिनिस्टर भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची में खिताब कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि तमाम जमातें मिलकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।